एक कोढ़ी व्यक्ति आया था जिसके शरीर से कोढ़ निकल रहा था। उसने पूछा कि बाबा घर में हैं? तो उनकी पत्नी थी लोई। उसने कहा कि वो गए हुए हैं कहीं, आप बोलो भैया क्या काम है? तो कहा कि माँ आप देख रही हो मेरी ये हालत कि मेरे शरीर से कोढ़ निकल रहा है। तो लोई ने देखा तो एकदम दुखित हो गए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, यदि बाबा नहीं है तो आप ही माँ आशीर्वाद दे दो। आप भी तो एक संत की पत्नी है ना, तो आप ही हमको आशीर्वाद दे दो। तो कहा कि अच्छा भैया तू 3 बार राम का नाम ले। तो उसने कहा राम राम राम। जब 3 बार उसने कहा तो झट उसका कोढ़ दूर हो गया, कोढ़ी चला गया। जब कबीरदास अपने घर लौटे तो अपनी पत्नी को पूछा कि लोई मेरे से कोई मिलने तो नहीं आया था? तो कहा हाँ महाराज, एक कोढ़ी व्यक्ति आया और उसके देह से बहुत कोढ़ चुचा रहा था, टपक रहा था और मुझे नहीं देखा गया। तो मैंने उसको कहा कि तू 3 बार राम का नाम ले, तेरा एक कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर के कबीरदास एकदम पत्नी पर बिगड़ गए। पत्नी को कहा कि तेरी नाम में भी निष्ठा नहीं है। अरे तूने उस कोढ़ी का कोढ़ दूर करने के लिए 3 बार भगवान का नाम बुलवाया, क्यों? क्या तुझे विश्वास एक बार नाम में नहीं था? तो उसने कहा नहीं महाराज, आप इतना नाराज मत होइए। मैंने उससे 3 बार इसलिए प्रभु का नाम बुलवाया, जब उसने 3 बार कहा राम राम राम, तो उसके 3 जन्मों के ही पाप जल करके दूर हो। जिस नाम में निष्ठा हो, सब नाम प्रभु के ही तो हैं, प्रभु नाम है सब, लेकिन रुचि से निष्ठा से हम नाम का जाप करें। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, 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 तेरे नामों का लेके सहारा, तेरे नामों का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आने में देरी नहीं है, तेरे आने में देरी नहीं है। हमारी पात्रता की कमी है, हमारे प्रेम की कमी है, इसलिए गोपियों ने कहा था ये तो प्रेम की बात है दूधो, ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दूधो, ये तो प्रेम की बात है दूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है,
चिंता कोई करने का समय नहीं होता। कितने बजे हम प्रेम करेंगे? प्रेम से कहो श्री राम। लोगों ने प्रेम करने का भी टाइम निश्चित कर दिया। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊँटो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊँटो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊँटो। भक्तों की कोई अलग दुनिया नहीं होती, संतों की कोई अलग दुनिया नहीं होती। इसी दुनिया में ही, इसी संसार में ही संत रहता है। लेकिन कैसे रहता है भक्त? कैसे रहता है? जैसे जल में कमल का फूल, जल में रहकर भी जल से अलग है, जल में ही उत्पन्न हुआ लेकिन फिर उसका जल से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे इसलिए बताएं इस संसार में हम कैसे रहें। जैसे पानी पर नौका चलती है, यदि नौका में पानी भर जाए तो क्या होगा? डूब जाएगी। जैसे पानी पर नौका, नौका में पानी नहीं, इसी प्रकार से एक भक्त का जीवन होता है। यही हमें भक्त संत बताते हैं कि ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
प्रभु चरणों से हट रहा है तो अभी आपकी कमी है, पात्रता की। नाम हो जाए। राधे 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 धीरे धीरे असर जैसे दवा करते हैं